Hello everybody. I entered 1 second late so that you can clearly read what is written on this slide or by the way on the thumbnail of this video. क्या लिखा है मैंने? CAT exam tough है? Question mark. Or are you the word that I would not say. The idea is that I want to disprove that both these notions are absolutely wrong. समझ में आ रही है बात? मतलब क्या CAT exam tough है? नहीं. क्या आप नहीं है उस लायक? वो भी नहीं है. फिर आंसर क्या है? The idea of this video, the idea of this thumbnail, the idea of this slide is not to offend you. It is to open the shackles of your mind. बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर कैट एग्जाम बहुत टफ है, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, मैं तैयार नहीं हूं, मैं स्मार्ट इनफ नहीं हूं, मैंने उतनी पढ़ाई नहीं करी अपने बचपन में. वो सब असाइड है. मैं आपको आज प्रूव करके दिखाऊंगा और आगे चल के एक कैट की पूरी सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें मैं प्रूव करके दिखाऊंगा. यू जस्ट फॉलो मी, यू जस्ट स्टिक टू व्हाट आई से एंड कुछ और नहीं तो कैट में हर सेक्शन में आपको 95 से 97 परसेंटाइल गारंटीड है डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर. मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा. एंड व्हाट इज द आइडिया थ्रू दिस? द आइडिया थ्रू दिस इज अगर आपको टॉप एमबीए कॉलेजेस से एमबीए करना है, व्हाट यू नीड इज at least 95-97 percentile in all the three sections and an overall score of 98-99 plus. And that, my friends, is the first hurdle. मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं to aim less at 98. I want you to go for 100 percentile. बिल्कुल कोई डर नहीं है. बट जो पहला पड़ाव है उसका वो ये है कि 98 पक्का करना है. सो आज का जो मैं वीडियो कर रहा हूं, अगले हफ्ते से जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, इन द नेक्स्ट 3 months आई विल इंश्योर कि क्वांट और DILR में यू आर एब्सोल्युटली श्योर ऑफ 97-98 परसेंटाइल. एंड उसके बाद जो जंप है वो मेहनत अपन साथ में करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई. सो आइए मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं आपको. कैट टफ नहीं है, आप बेवकूफ नहीं है, तो फिर कहानी क्या है? और वो कहानी का आंसर किस में छुपा है? वो कहानी का आंसर छुपा है इस क्वेश्चन में. What are CAT questions? कैट के सवाल क्या हैं? वो क्या पूछ रहे हैं? वो क्यों पूछ रहे हैं? और वो किस तरह से आपको टेस्ट कर रहे हैं? आइए मैं आपको एक आध सवाल दिखाता हूं. पढ़िए इस क्वेश्चन को. इसमें क्या बोला है कि टोटल इतने फ्रूट्स हैं, ठीक है, उनमें से 2 टाइप के फ्रूट का आपको रेशियो दिया है. थर्ड टाइप के फ्रूट का कुछ नहीं बताया है, पर बोला है कि थर्ड टाइप के फ्रूट जो है वो आधे बिक गए. इस क्वेश्चन को पढ़ के इतने लोग कंफ्यूज हुए. ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है? नहीं है. ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है? नहीं है. ये रीडिंग का क्वेश्चन है. और एक छोटी सी चीज का क्वेश्चन है कि जो 3 फ्रूट्स हैं उनको आपको लेना है 5x, 2x एंड 2y. बस इतनी सी बात थी. उसके बाद यहां से कुछ बिक गया, यहां से कुछ बिक गया, यहां से y बिक गए, तो यहां पे टोटल y बच गए. बस इतनी सी बात थी. यहां से कुछ बच गया, इनका रेशियो आ गया. दिस टोटल इज 187 एंड यहां से जो बच जाएंगे उनका एक रेशियो आ जाए, उनका एक इक्वेशन आ जाएगा. 2 इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगा. आपको मैं गारंटी करके बताता हूं अगर आप क्लास 8 में होते और ये क्वेश्चन आता, आप 100% सॉल्व कर लेते. दो कारण है कि आप सॉल्व नहीं कर पाए. 1, यू आर आइदर टू टेंस क्योंकि क्वांट का पेपर थर्ड सेक्शन होता है, और यू जस्ट कुड नॉट रीड दिस, कॉम्प्रिहेंड दिस कंप्लीटली. और थर्ड थिंग, आप घबराए हुए थे. क्यों घबरा रहे हैं? इन दोनों रीजन का जो ये दोनों कारण है, उनके पीछे का जो मेन रीजन है, यू वर नॉट प्रिपेयर्ड वेल. सो द आंसर टू द क्वेश्चन वाज कैट इज टफ? नो. आर यू डम? नो. यू आर जस्ट नॉट प्रिपेयर्ड. बस इतनी सी बात है. 3 लाख लोग कैट देते हैं. पिछले साल और 4 लोगों ने दिया. उसमें से सीरियस तैयारी कितने करते हैं? 50,000, 1 लाख, वट एवर दैट नंबर इज. आप उनमें से क्यों नहीं है? अगर मैं बोल रहा हूं कि जितने लोग कैट का फॉर्म भरते हैं उनमें से हर इंसान, लड़का लड़की कुछ भी, दे विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इफ इट वॉज नॉट अ प्रेशर सिचुएशन. अगर आपने 8वीं क्लास की मैथ पढ़ी, यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसमें कोई दो राय नहीं है. बट the only thing is you are not prepared, you are not mentally prepared, you are not confident enough. आपने वो तैयारी नहीं की है. CAT is a game of preparation. Every competitive exam is a game of preparation, but it is even more true for CAT. CAT में आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं हो रही है. ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है क्या? क्या ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है? नहीं बेटा, ये 8वीं 9वीं क्लास का क्वेश्चन है. 8वीं 9वीं क्लास में अगर ये क्वेश्चन CBSE या ICSE बोर्ड में आएगा, दिस विल बी कंसिडर्ड अ स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट स्टिल अ क्वेश्चन डुएबल. तो वही आपको करना है. समझ में आ रही है बात? यू जस्ट हैव टू रीड इट आराम से, शांति से. और वो कब होगा? व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन. और वो कब होगा? जब आप तैयारी अच्छे से करेंगे, सही तरीके से करेंगे. आइए आपको 1-2 और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं.
रेनू वुड टेक इतना डेज। इस क्वेश्चन को पढ़ के इतना लोग कंफ्यूज, मुझे मैसेज आ रहा है सर टाइम एंड वर्क का बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है। अरे कुछ नहीं है, रेनू के वर्किंग आवर्स दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, 15 दिन 4 60 आवर्स। फिर सीमा के दिए हुए हैं 5 × 8 40। तो एक काम रेनू 60 में करती है, एक काम 80 में करती है समथिंग। उसके वर्किंग आवर्स निकालने हैं, टोटल यूनिट्स लेने हैं, उसका एलसीएम निकालना है, उसके नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ आवर्स का खेल है। आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए इस वीडियो को देखने के बाद, और उसके बाद मुझे अपने आप दिल पे हाथ रख के वर्बली इसको सॉल्व कीजिए। मैं आंसर निकालने के लिए नहीं बोल रहा हूं, वर्बली क्या आप इक्वेशन समझ सकते हैं, आपने वो समझ लिया, अगर आप में उतनी कैपेबिलिटी है, उसके बाद आंसर क्यों नहीं आया? द आंसर इज प्रिपरेशन। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, कैट का एग्जाम टफ नहीं है, आप बेवकूफ नहीं है, आपने तैयारी ठीक से नहीं की। अगर आपको कुछ भी काम करना है और आपके पास उसके टूल्स खराब हैं, यू विल नेवर बी एबल टू सक्सीड। अगर आपको गाड़ी साफ करनी है, छोटा सा काम है, सुबह उठ के अपनी गाड़ी साफ करनी है, पर आपके पास जूते पॉलिश करने वाला ब्रश है, आप कर सकते हैं क्या? दैट इज द पॉइंट। यू हैव टू फाइंड द राइट टीचर, यू हैव टू फाइंड द पर्सन हु इज ट्राइंग टू गेट यू टू द राइट प्लेस एंड यू हैव टू स्टिक विद हिम। एंड आई गारंटी यू, इस कैट 2025 की जर्नी पे इफ यू स्टिक विद मी, आई विल मेक श्योर कि सिर्फ मेरे लेक्चर से, सिर्फ मेरा यूट्यूब के कंटेंट से यू विल बी एबल टू absolutely surely get above 95 up to 97 percentile। ये मैं लिख के देता हूं आपको, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बाहर से कम 8 9 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे एंड दैट गारंटीज 97 परसेंटाइल। मैं आपको हर कैट के पेपर में प्रूफ करके बताता हूं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इतना लंबा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 3 2 साथ में रहते हैं, उनकी सैलरी इस रेशियो में, इतना वो रेंट देते हैं, अगले महीने में इतनी रेशियो बढ़ गई, उसमें से रेंट कांस्टेंट रहा, उसको माइनस करके आंसर निकाल लेंगे, जो टोटल आपकी नई सैलरी है उसे डिवाइड करेंगे, आंसर इतना आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर मैं 8वीं क्लास के बच्चे को दूं, आई एम श्योर ही कैन डू इट इन 2 मिनट्स। आई एम श्योर। आप ये सारे क्वेश्चंस देखते जाइए, इन क्वेश्चंस के पीछे एक लॉजिक है, मैं बताता हूं क्या है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है कैट 2024 स्लॉट 1। ये सारे क्वेश्चन एक स्लॉट में आए हुए हैं। हर स्लॉट में कैट के 2023 का जो स्लॉट 3 था, जिसको लोग सबसे डिफिकल्ट बोलते हैं, उसमें भी मैं आपको 6 क्वेश्चन ढूंढ के दे सकता हूं जो आप ऐसे वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आंसर लाने के लिए पेन पेपर टच करना पड़ेगा। मैं वो नहीं बोल रहा हूं कि कोई जादू है, मैं कोई जिन्न नहीं हूं, आप कोई जिन्न नहीं है, लेकिन जो लॉजिक है, जो इक्वेशन है, वो वर्बली आ जाएगा। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज प्रिपरेशन, प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ गुड गाइडेंस। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, अरे भाई साहब कैट में रिमाइंडर क्वेश्चन बहुत साल के बाद आया, लड़के एकदम घबराए हुए मुझे मैसेज कर रहे, सर रिमाइंडर थ्योरम के बाद। इतना इजी क्वेश्चन है, क्या है? 10 to the power 100 by 7। 10 को अपन क्या लिख सकते हैं? 100 to the power 50 हो जाएगा by 7। 100 क्यों हो जाएगा भैया? 10 स्क्वायर कर दिया तो a into b 2 into 50 would be above। आपको बेसिक एकदम एक्सपोनेंट के बेसिक रूल पता चाहिए। 100 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 98 7 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 to the power 50 हो जाएगा by 7। अब आपको पता है कि 2 की एक ऐसी पावर ढूंढनी है जो 7 के बहुत क्लोज हो। 2 की पावर 6 is 64, 63 7 का क्या कहते हैं मल्टीपल, तो हम इसको लिख सकते हैं 64 टू दी पावर समथिंग। वो समथिंग क्या होगा मैं अभी बताता हूं, डिवाइड बाय 7। 64 क्या है? 2 टू दी पावर 6 है। 6 इंटू 4 कितना होता है? 6 इंटू 48 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 8 48 हो जाएगा, यहां पे 8 आ जाएगा, 2 स्क्वायर बच जाएगा। ये जो है इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर हमेशा 1 आएगा, क्योंकि 63 डिविजिबल। इसका अपने को निकालना है, इसका रिमाइंडर 4 आएगा, ये रहा आंसर। इसको आप वर्बली कर सकते हैं। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि आपको पता नहीं था कि क्या इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि आपने सही ट्रिक नहीं सीखी। रिमाइंडर थ्योरम से लोग इतना डरते हैं, मुझे समझ में क्यों नहीं आता कि पता नहीं क्यों डरते हैं। इट इज वेरी सिंपल। आपको बेसिक मैथमेटिक्स, अगर डिवाइजर क्या है, क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या है, उतना आपको पता हो तो 80% ऑफ द क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। बेटा बस ये मेरा आर्ग्यूमेंट है। मैं यहां पे आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं कि यू आर स्मार्ट इनफ, यू आर मोर देन इनफ टैलेंटेड टू क्रैक कैट। आज हम क्यूए की बात कर रहे हैं, आगे चल के मैं डीआईएल का भी सेम वीडियो लेकर आऊंगा। मैं जूही मैम को कहूंगा कि वीआरसी का भी सेम वीडियो करें। मैं चाहता हूं कि यू बिलीव इन योरसेल्फ कि सर मैं ये कर सकता हूं। 97 98 परसेंटाइल आप तीनों सेक्शन में ले आइए, मैं गारंटी करता हूं टॉप 10 बी स्कूल में से मेजॉरिटी के आपको कॉल आएंगे। हाँ, देयर इज आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका को करिकुलर क्या है, एकेडमिक्स क्या है, ऑल दोस थिंग्स मैटर, बट एटलीस्ट दैट हर्डल आई कैन हेल्प यू क्रॉस। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसकी तरह की और भी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। ये है एवरेजेस का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अरे यार आप एक नंबर 1 2 लेके चालू कर दो,
एक ए ले लो, कुछ और ले लो, एक सीरीज बना लो। सब्स्टिट्यूशन को मैं आपको ऐसे ट्रिक सिखाऊंगा कि कम से कम 2 क्वेश्चन कैट में आपके सब्स्टिट्यूशन से बन जाएंगे, आई गारंटी दैट। अगला क्वेश्चन देखिए, अ ग्लास इज फिल्ड। अरे भाई साहब, इतना आसान क्वेश्चन है, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। कैट में काफी साल से नहीं आया था मिक्सचर एंड एलिगेशन का, बच्चे कंफ्यूज हो गए, बच्चों ने पढ़ा नहीं और 1:81 मार्क करके आ गए, जबकि पूछा क्या था, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो, और आंसर होना चाहिए था 1:80 आंसर होना चाहिए, ये मार्क करके आ गए। क्यों? क्योंकि गड़बड़ थी, क्योंकि हरी में थे, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि घबराए हुए थे। बस यही मैं कह रहा हूं, अपन ऐसी प्रिपरेशन करेंगे कि उस प्रिपरेशन के बाद यू विल बी कॉन्फिडेंट ऑफ एटलीस्ट अ मिनिमम परफॉर्मेंस। एंड जब आपकी वो सॉलिड फाउंडेशन हो जाएगी ना, तब अपन जंप मारेंगे 99.5, 99.9 पे, 100 पे। लेकिन 98 जो है, 97 जो है, उसको पक्का कराने की जिम्मेदारी मेरी है, राहुल सर की है। आई गारंटी, आप मेरे साथ जुड़िए। The idea is simple. I would take you from wherever your station is on quant and DILR to the 97% level. उसके आगे भी अपन फिर पुश करेंगे, लेकिन पहले वहां तक मैं लेके जाऊंगा। तो जितने भी बच्चे हैं जो 95 परसेंटाइल से कम लाए हैं, मैं ये कह रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए, इस वीडियो को देखिए और टेल मी व्हाई डिड यू स्कोर लेस देन 95? Why did you score less than 95? ये इस टाइप के मेरे पास 8 या 9 क्वेश्चन है एक स्लॉट के। इन 9 क्वेश्चन को आपने कर लिया, 8 क्वेश्चन को कर लिया, यू हैव 24 to 27 मार्क्स। 24 to 27 मैं यहाँ पे आपको स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का ज्ञान देने नहीं आया हूं, उसके लिए बथेरे वीडियो आप वो देख लीजिए, मैं पढ़ाने आया हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, यू गेट 24 to 27, यू गेट एटलीस्ट 97 परसेंटाइल। दिस वाज अ स्लाइटली इजी स्लॉट। अगर और कहीं पे अगर आपका आता तो 24 नंबर, तो आपके 98 भी आ सकते थे। बस बेटा, वो मेरा आर्ग्यूमेंट है। समझ में आई बात? उस जो कड़ी को है, जिनका लगता है कि क्वांट वीक है, सर 10वीं के बाद मैंने क्वांट नहीं पढ़ा, अरे कैट में 10वीं के ही क्वेश्चन आते हैं। Class 8th, 9th, 10th is the syllabus for CAT exam. So what is the problem? The problem is lack of good guidance. The problem is lack of targeted preparation. मैं आपको मैथमेटिशियन नहीं बनाना चाहता, आपके बस फंडे क्लियर करेंगे, एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे, एंड कैट के दिन आपका कॉन्फिडेंस सॉलिड होना चाहिए, वो मेरी आपसे गारंटी है। इसके बाद आप जितने भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं देख लीजिए। सेलिंग प्राइस, अरे यार इसमें क्या करना है, चुपचाप 10 को लो और सॉल्व करो। 10 को लेके सॉल्व किया, आंसर आ गया तो आ गया, नहीं तो आगे पीछे 20 कर लो। 10 और 20 इज द मोस्ट लाइकली आंसर, कर लो सॉल्व। अगर इक्वेशन ही बनाओगे तो भी 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, 1 मिनट से कम में आंसर आ जाएगा। इट इज नॉट इवन अ 60 सेकंड क्वेश्चन। ये दिस क्वेश्चन इज नॉट इवन वर्दी ऑफ कैट इन माय ओपिनियन। ऑब्वियसली इट वाज आस्क्ड इन कैट, कैट में डिफिकल्ट और इजी क्वेश्चन का मिक्स आता है, पर जस्ट ऑन द प्योर डिफिकल्टी लेवल दिस इज एन ओमेट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस कैट में भर भर के आएंगे। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 22 में से 8-9 आएंगे, अगर आपकी किस्मत थोड़ी खराब है, थोड़ा टफ स्लॉट में है, तो 6 क्वेश्चन आएंगे, पर उस स्लॉट में दो 6 विल स्टिल गेट यू 95 परसेंटाइल। दैट इज माई आर्ग्यूमेंट। समझ में आई बात? और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, नहीं मेरे कमेंट्स खराब हैं, गो एंड प्रूव मी रॉन्ग, टेल मी इन द कमेंट्स सर कि आप गलत हैं, एंड आई विल कम एंड रिस्पॉन्ड रिस्पेक्टफुली। अगर आपको लगता है कि मेरी बात गलत है, आई विल कम एंड टैकल योर आर्ग्यूमेंट। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं राहुल सूरी हूं, मैं एजुकेटर हूं, मैं जानता हूं। प्रूव मी रॉन्ग ना, प्रूव मी रॉन्ग, आई एम पुटिंग माई थीसिस हियर, प्रूव मी रॉन्ग, नो प्रॉब्लम। और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देख के अरे बाबा सर क्या करें, कुछ नहीं है यार, यू जस्ट नीड टू नो दैट दिस इज 2 to the power 15। बात खत्म। पिछली बार कैट के टाइम पे मैंने एक वीडियो किया था, इट वॉज अ वेरी पॉपुलर वीडियो, द पावर ऑफ 2 to the power, द पावर ऑफ 2 to the power, 2 to the power n वाला एक ना एक क्वेश्चन कैट में हमेशा आता है। इट इज ग्रेट दैट यू नो 2 to the power एकदम बाय हार्ट, और वो पूरा वीडियो आप जाके देखिएगा। वही सेम एक बार वीडियो इस बार भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार भी कैट में आएगा 2 to the power। So these are the things that I am talking about. You know a person, you need to follow a person who knows कि what is required, what is the target, and then can deliver it to you. And that is my pitch. ठीक है, आप पढ़िए जहां से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना डीप थ्योरी जाना है कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो थ्योरी पढ़नी है मैं पढ़ा सकता हूं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के मैं आपको ऐसे ऐसे फॉर्मूले बता सकता हूं जो आपने कभी देखे या सुने भी होंगे, पर उससे क्या हो जाएगा, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है उसका आपको ट्रिक पता होना चाहिए, एंड सट से आंसर आएगा। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो हम आगे चल के जो सीरीज करेंगे, जो आगे चल के हम पढ़ाई करेंगे, दिस इज द लॉन्च। वी आर लॉन्चिंग ऑन मंडे 7th of April, शाम को 7:30 बजे आई विल बी लाइव।
The idea is simple. Whatever your station of understanding in quant and DILR, आज हम quant की बात कर रहे हैं, DILR का भी सिमिलर वीडियो मैं लेकर आऊंगा. क्वांट एंड DILR में जो भी आपका स्टेशन है, अगर लास्ट टाइम आपका 10% भी आया कैट में, क्वांट में, I can tell you कि if you follow me, if you stick with me, if you do what I tell you, I will get you 95%. I will get you those 8 questions right in the CAT slot 1, 2, 3, whatever it is. That, my friend, is the pitch. That, my friend, is the argument. And that, my friend, is the message of this video. समझ में आई बात? Last thing. कैट में जितने लोग पिछली बार पीछे रह गए थे या जितने लोग इस बार पूरी तैयारी करना चाहते हैं, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली. अर्ली स्टार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये जो रिमाइंडर वाला हमने क्वेश्चन किया, ये आसान नहीं है. ये आसान तब है जब मैं आपको लॉजिक समझा दूं, पर उस लॉजिक तक पहुंचने की जो जर्नी है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. सो प्लीज स्टार्ट राइट नाउ. वी आर इन अप्रैल, वी आर लेस देन 250 डेज अवे. 8 महीने से कम बचे हैं हमारे पास. जस्ट गो फुल ऑन. व्हाई? बिकॉज अभी जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उस टाइम आपका सबसे ज्यादा इंतजाम होता है. There is a beautiful saying in English that the biggest joy in the world is to begin something new. आप पहली बार जिम जाते हैं आपको मजा आता है, आप पहली बार स्विमिंग जाते हैं आपको मजा आता है. मेरा जैसा आदमी जब पहली बार रन करता है मुझे भी मजा आता है. To begin something new is joyous. वो आपके दिमाग को न्यूरॉन्स ऐसे प्रोड्यूस करता है केमिकल्स कि आपको खुशी मिलती है. स्टार्ट विद अ बैंग. व्हाई? क्योंकि बीच में कोई ना कोई टाइम आएगा वेयर योर प्रिपरेशन विल फॉल डाउन, जहां आपको थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा. आपके ऑफिस का काम ज्यादा होगा, आपके कॉलेज के एग्जाम होंगे, आपके घर में शादी होगी, कुछ नहीं होगा तो मॉनसून होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा. वॉट एवर इट इज, प्लीज स्टार्ट अर्ली. एंड अनअकैडमी वी आर लॉन्चिंग वेरियस बैचेस. The idea of every batch is to cater to a specific need. आप जब अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं, everything in अनअकैडमी is at a pleasure to you. आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं, आप हर बैच को फॉलो कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, कुछ भी है. There are morning batches, there are evening batches, there are afternoon batches, there are batches for intermediate learners, there are batches for new learners, there are batches for people who have already given CAT but want to do some advanced level stuff. Everything is available to you. The idea is, the onus is that you should start early. आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि join us and start early. This batch is starting on April 7th. RS is my code. It is available at 17,999 only. And after all that said and done, आज शाम को रौनक sir, who is a very very experienced faculty, is taking a webinar on what is required for CAT. He is a very experienced guy. He has experience of immense number of years. मुझे काउंट भी नहीं है कितने साल का एक्सपीरियंस है. He knows everything about CAT and MBS, and he will be able to guide you in every specific manner, in every doubt that you have. And most importantly, आप उनसे डाउट लाइव पूछ सकते हैं. Go take advantage of this and follow me on this channel. And more importantly, 7 April से we are starting a new CAT journey. Join me if you want to guarantee 97-98 percentile. ठीक है, मैं 99 के ख्वाब नहीं दिखा रहा हूं आपको. 99 की तैयारी जो है, 97 से 99 का जंप, वो एक और अलग तपस्या है, पर 97 की तपस्या है वो अपन मिल के करेंगे. मेरा आपसे वादा है. सी यू सून.